पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार हर एक अपडेट, हर एक जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर, अमेठी में कई बूथ पर ईवीएम बंद होने की शिकायत मिली है। सलोन में बूथ नंबर 27 और 28 पर ईवीएम मशीन बंद। एसपी ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया है, बार बार ईवीएम बंद किए जाने की शिकायत दी गई है। मतदान प्रभावित करने का प्रयास ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, और न केवल अमेठी में बल्कि यूपी के कई जगहों पर ऐसा कहा गया। लखनऊ आपको लिए चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनते हैं। राजनाथ जी हाथ दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है। और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना, ठीक है? क्या उम्मीद है बीजेपी को? पांचवा चरण है, क्या उम्मीद है बीजेपी को? ऐसा जा रहा है। अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। सर, हम लोग की फोटो नहीं बन पाई, प्लीज थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ। लगा दो भाई, थोड़ा आगे सर, फेस पे आ रहा, हल्का सा नीचे। चलिए, लो वैसे कर लो। नहीं, पास से कर। मैम थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ जी, थैंक यू कर लीजिए सर। हो गया, आगे। धन्यवाद, थैंक यू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप सुन रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए सभी से वोटिंग की अपील करते हुए, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब पूछा गया कि कितने आश्वस्त हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंट यहां पर वो नजर आए। लखनऊ लोकसभा की सीट, और जिस तरीके से हम पहले चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत किले के तौर पर भी देखा जाता रहा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, विक्ट्री का साइन यहां पर दिखा रहे हैं। साथ में मौजूद है ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी आप, दिनेश शर्मा को भी इन तस्वीरों में देखेंगे। यहां से वोटिंग करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। पूरे परिवार के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और इसके बाद मीडिया से उन्होंने बात भी की। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन बहुत खास तस्वीर मुंबई से भी सामने आ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों बड़ी खबरें, और दोनों खबरों पर भारत 24 हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और माया नगरी मुंबई, जिसको सितारों की नगरी कहा जाता है, वहां पर आप देखिए सुबह से ही तस्वीर सामने आई कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, वो यहाँ पर आकर के अपने मत का प्रयोग करते हुए, और अब अभिनेता धर्मेंद्र को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र जो कि यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए हर आम खास में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती की जब हम बात करते हैं, तो इन्हीं तस्वीरों का जिक्र होता है, जहाँ पर तमाम जो वो बड़े चेहरे हैं, अमूमन आप देखते होंगे काफी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने शेड्यूल से वक्त निकाल करके आज के दिन वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये बताता है कि वो लोकतंत्र में अपने इस जिम्मेदारी, अपने इस कर्तव्य को लेकर के कितने ज्यादा सजग हैं, कितने ज्यादा जागरूक हैं। अभिनेता धर्मेंद्र आपको यहाँ पर नजर आएंगे इन तस्वीरों में, आम लोगों की तरह कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार करते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन भी करते हुए। और इसी बीच हेमा मालिनी भी यहाँ पर पहुंची अपने मत का उपयोग करते हुए। तो एक तरफ धर्मेंद्र, दूसरी तरफ हेमा मालिनी। हालांकि मथुरा में तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन धर्मेंद्र कुछ कह रहे सुनते हैं। अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है, अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते हैं घूमने। That's nonsense। नहीं करते, उनसे क्या? उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा,
अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही था। चले प्लीज, चले। वोटरों से बड़ी संख्या में निकलना चाहिए इसमें। अच्छा, यह बात हो गया अभी। तो धर्मेंद्र को भी आपने सुना और अपने उसी अंदाज में कहते हुए लोगों को ये भी कहते हुए कि वो अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीरें, हेमा मालिनी भी आपको नजर आई थी। धर्मेंद्र से जब पूछा गया कि आप कहना चाहेंगे, लेकिन कैलाश खेर सिंगर क्या कह रहे सुनते हैं। निकल रहे हैं, बॉलीवुड घर से आ रहा है। साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा आज पूरे देश में एक साथ इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं हमारे वन इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ए मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। कैलाश खेर इस वक्त हमारे साथ है। कैलाश खेर को अभी आपने सुना, लेकिन धर्मेंद्र की हम बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि मुद्दे क्या हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इसे दूर दूर तक राब्ता नहीं है। लेकिन दिलचस्प ये था कि हेमा मालिनी भी उसी वक्त पहुंच गए अपने मत का उपयोग करते हुए, जो कि मथुरा से चुनावी मैदान में, हालांकि वहां पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन आप देखिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, इसके अलावा राजकुमार राव, जानवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, जो कि यहाँ पर पहुंचे अपने मत का उपयोग करते हुए। मुंबई की सीटों पर वोटिंग चल रही है और यहाँ पर दिग्गज पहुंचे हुए अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे सितारों ने वोटिंग की। और इससे पहले बीते रोज बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया था तमाम एक्टर्स की तरफ से और लोगों से अपील की गई थी कि वो अपने मत का जरूर उपयोग करें। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ सारिका सिंह ने हमें ज्वाइन किया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सारिका जी, आपका स्वागत करती हूँ। और एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आती हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो चुनाव है वो बीजेपी के 10 सालों की असफलता को लेकर के है। बीजेपी इस बार क्या मान रही है? इस चुनाव के मुद्दे आपके लिए, बीजेपी के लिए क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और 10 साल में जो बुनियादी ढांचे में विकास किए, चाहे बिजली है, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मांगों को पूरा किए, उस पर लेके चुनाव लड़ रही है। लेकिन विपक्ष को आप देखिए ना, प्रतिदिन विपक्ष कैसी कैसी बात करता है। विपक्ष के ही नेता कहते हैं कि वोट जिहाद करिए, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। विपक्ष के ही नेता एक कहते हैं पश्चिम बंगाल से कि हम 70-80% हो गए हैं, हम तो हिंदुओं को मार के भगीरथ में फेंक देंगे। विपक्ष के ही नेता का बयान आता है छत्तीसगढ़ से कि हाथ में डंडे रखे रहिए और जहां प्रधानमंत्री, बस लौट रही हूँ आपको, रोक रही हूँ आपको। राज ठाकरे मन से प्रमुख यहाँ पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। राज ठाकरे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहा है। और ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि राज ठाकरे, बीते रोज आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया था तो राज ठाकरे भी उस मंच पर नजर आए थे। और वो भी बहुत दिलचस्प था क्योंकि अक्सर हमला बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन अब एनडीए को सपोर्ट देने की बात वो कह चुके हैं, पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राज ठाकरे हमारे साथ बहुत मायने रखता है। So I think it's both the combination of local issues and national issues for which I voted. हमने देखा है कि अभिनेता भी उतना है, लेकिन युवाओं की संख्या कम दिख रही है, जिसमें परसेंटेज कम दिखता है। I think बढ़ेगा। युवाएं इतनी जल्दी उठ नहीं जाते हैं ना सुबह, everybody is on their phones, everybody is on their computers, so I think दोपहर के बाद शायद वो संख्या बढ़ेगी। एंड आई एम वेरी प्राउड टुडे बिकॉज आज मेरे बेटे का भी फर्स्ट वोटिंग हुआ है एंड आई थिंक दैट्स इट्स वंडरफुल टू सी यंगस्टर्स कमिंग आउट एंड वोटिंग। महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हुए हैं। कल जब ज्वाइंट पीसी हुई थी तभी भी कहा गया कि हम लोग 46 सीट जीतेंगे कम से कम। क्या लग रहा है? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कैंपेन कर रही थी हमारे क्षेत्र में ही, और जो रिस्पांस मिला है हमें लोगों से, आई थिंक एक बदलाव दिख तो रहा है। थैंक यू मैम। प्रिया दत्त को अभी आप सुन रहे थे, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोपहर के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। एसएन सिंह साहब, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और आपने जो मुद्दे गिनाए, सवाल ये भी उठता है और विपक्ष हमेशा इसको लेकर के हमलावर नजर आता है कि अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम करने की क्या आवश्यकता? नहीं, अच्छी बात है। विपक्ष को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, विपक्ष को पाकिस्तान की भी बात नहीं करनी चाहिए। कौन कहा कि आप पाकिस्तान की बात करिए? आप भारत की बात करिए, भारत की मजबूती की बात करिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान बहुत मजबूत देश है, आप उससे डरिए, उसके पास भी परमाणु बम है। कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बार बार जाके कहते रहे कि आप देखिए किस तरह से बुनियादी ढांचे में विकास हुआ, किस तरह से बड़े बड़े 17 कॉरिडोर बने, किस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल बिछा,
कैसे आवास 4 करोड़ लोगों को दिया गया, कैसे किसी के घर में उजाला और उज्ज्वला किया गया। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल कर आए। 102 देशों को रक्षा आयुध बेचा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अपने वादों को भी पूरा किया हो, चाहे वो 370 समाप्त करने का वादा हो, 3 तलाक पर कानून ले आने का वादा हो, भव्य राम मंदिर बनाने का वादा हो, महिला सशक्तिकरण का वादा हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी उस पर बात कर रही थी। लेकिन आप कहेंगे कि वोट जिहाद करिए, आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री को डंडों से पीटिए, आप कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, तो लोग पूछेंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, लोग ये भी पूछेंगे कि पार्टी और कांग्रेस के भी मित्र यहाँ बैठे होंगे, भाई समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि लोग ये भी पूछेंगे कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात किसने कही, तो जनता उनको क्यों हटाती? जनता इसीलिए तो हटाई कि वो कोई काम नहीं किए। आज उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करा के देख लीजिए, कोई किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए, वो कहेंगे नहीं। क्यों चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब हाहाकार। सिंह साहब, सवाल सुना नहीं आपने, यहाँ पे नजरअंदाज कर दिया। अजय जी, क्या किसी विपक्षी पार्टी ने कहा कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों ने क्या क्या कहा अजय जी, एक नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये चर्चा का विषय है। आप किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता का वक्तव्य प्लीज कोट कर दीजिए जिसने कहा कि राम मंदिर, हमारी सरकार बनते ही राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। देखिए क्या होता है, आप अपनी मंशा को जाहिर करते हैं। जब विपक्ष के एक नेता कहते हैं कि आज जो जहां राम का मंदिर बना है, जब सिंह साहब आपको रोकना पड़ेगा। ओडिशा अपने दर्शकों को हम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। भाई वो कोई नौजवान हमारी माँ का चित्र बना के लाए हैं, आप वो भी ले लीजिए। वो एक बच्ची कुछ एक किताब जैसा है उसके हाथ में ले लिया। आप सबने अपना आता पता लिखा है। आप लोग इतना उत्साह उमंग के साथ इतनी मेहनत करके अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये कोई बुजुर्ग आदमी को भी मन कर गया, आगे को लेके आ रहे हैं, उनसे भी ले लीजिए। हमारा उड़ीसा कला का धाम है, हर परिवार में कला है और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाते हैं सब। लेकिन इसके साथ आप अपना प्यार भी लेके आते हैं, आप अपनी शुभकामनाएं लेके आते हैं और वही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, महिमा गोसाई और भीमा भोई की स्मृति को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं। साथियों, मैंने अपना जीवन का लंबा समय पार्टी के संगठन के कार्य के लिए खपाया है और मैं संगठन की बारीकियों को बहुत भली भांति जानता हूं। अगर मुझे गुजरात में कोई कहे कि बहुत बड़े लीडर आने वाले हैं, सुबह 10-11 बजे रैली करो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता था कि नहीं जी, 10:30-11 बजे कौन आएगा, ये संभव नहीं है। आप 2 बजे के बाद का टाइम दे दो। बड़ा मुश्किल होता था। सुबह 10 बजे ये भीड़, ये जन सैलाब, पूछे पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। ये अद्भुत दृश्य है और ये तो 10:30 बजे हैं। मैं जब सुबह 7 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में वंदन करने के लिए गया था, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेने गया था,
सुबह 7 बजे पुरी के रास्तों पर हजारों लोगों की भीड़, और मैं अभी सीधा पुरी से आ रहा हूं। थोड़ी देर पहले मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन और पूजा अर्चन करने का सौभाग्य मिला, और मैंने प्रभु जगन्नाथ जी ऐसे हैं, हर किसी की आशा पूरी करते हैं, तभी तो वो पूरी है। मैंने उड़ीसा और देश की सुख समृद्धि के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगा है। भाइयों और बहनों, आज देश में 5वें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से और विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। अंगुल से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे। 25 मई को वहां पर होने वाली है वोटिंग। एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटे और कांग्रेस प्रवक्ता सारिका सिंह भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सारिका जी, आपसे सवाल, और ये सवाल बहुत वाजिब है। जब आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस है, हमारा गठबंधन जो है वो बहुत मजबूत है, फिर आखिरकार क्यों जरूरत होती है कि चुनाव के ठीक पहले आपके नेता कुछ ऐसे बयान दे दे जिसको बीजेपी लपक लेती है? देखिए, ऐसा है कि संविधान ने हमें एक बोलने की आजादी दी है, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर हम देखें तो हम हमेशा पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, उसे डर के रहना चाहिए। ये हम देखिए, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वहां लोगों की आवाज सुनी जाती है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी और लोगों की बात सुन करके, लोगों से मिलकर के उन्होंने एक न्याय पत्र तैयार किया। क्या बीजेपी में ऐसा है? क्या बीजेपी में लोगों की आवाज सुनी जाती है? वहां पर सिर्फ 2 लोग हैं, उनकी बात सुनी जाती है। हमने इंडिया का, हमारी पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनाया है क्योंकि आज देश में ये बहुत जरूरी हो गया है कि इन फांसीवादी ताकतों को, इन गैर संवैधानिक जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, ऐसी पार्टी को रोका जाए। इसलिए इंडिया गठबंधन का एक हमारा गठबंधन बना, और गठबंधन सरकार हमने 2 टेन्योर पहले भी दिए हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2। आपने देखा कि उस टेन्योर के अंदर हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की, कितने नए क्षेत्रों के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस कोट किया, और हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल, चाहे एजुकेशन, हर फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो। नहीं सारिका जी, मुझे लगता है कि आप मेरा प्रश्न नहीं, आपने मेरा प्रश्न शायद समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि चुनाव के ठीक पहले क्यों नस्लभेदी टिप्पणी की जाती है, क्यों पाकिस्तान को लेकर के ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं? क्योंकि आपको बीजेपी घेरती है। मेरे पास वक्त की कमी है मैडम, मेरे पास वक्त की कमी है। हम सिर्फ चर्चा जारी रखेंगे, वक्त की कमी है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौटूंगी। हम आगे भी चर्चा दिन भर करते रहेंगे क्योंकि देखिए वोटिंग तो चल रही है ना, तो आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।